हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एंसर्ड क्लास 8। यूनिट नंबर हमारा है 14। फैक्टराइजेशन है, एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, पार्ट फर्स्ट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में 5 पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के 5 करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें। ये देखिए, इन दो को मिला लें। पहले वाले को देखें तो इसमें से x 2 टाइम्स है, x इसमें है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे, यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x रह जाएगा, प्लस का साइन पुट कर दें। यहाँ वाला ये वाला x चला गया तो यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएं, प्लस का साइन। इन दोनों में देखें आपको 8 कॉमन नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, 8 कॉमन लिख लेना है और आपके पास यहाँ पे x प्लस y आ गया। ये देखें, और उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर लिखना है। आंसर लिखना है आपने कैसे लिखना है, देखें आप x प्लस वाई को लिख लें और यहाँ पे x प्लस 8 लिख लें। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये देखें, आप इन दोनों को मिला लें और इन दोनों को मिला लें तो देखते हैं 15 और 6 में दोनों में एक ऐसा नंबर ढूंढे जो दोनों को टेबल पे डिवाइड कर दे। 3 को ढूंढे, 3 5s आर और 3 2s आर। इट मीन्स कि 3 हम यहाँ पे कॉमन रख लें। और ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, इसमें x है, दोनों में x है। इसको x को यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट का निशान लगा दें। 3 5s आर 15, x आप कॉमन ले चुके बाहर। यहाँ पर आप लिख देंगे y माइनस का निशान, 3 2s आर ये लिख दिया हमने, और x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके। प्लस का साइन लगाएं, इन दोनों में से लेना है हमने कॉमन, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा 5y। इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन आता है, -2 हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद हम आंसर लिखेंगे। बहुत आसान सा आंसर है इसका, 3x प्लस 1। इसको और इसको मिला लेंगे। अब इन दोनों में से यहाँ तो ये ले लें आप या ये ले लें, दोनों सेम है और सेम होंगी तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। 5y माइनस 2 ये है इसका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड है इसका, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इन दोनों को आप मिला लें और इन दोनों को मिला लें। कॉमन कैसे लेना है वो सिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें और इसमें, इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में x कॉमन है, उसको बाहर लिख लें तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। देखें, ये भी x निकल आया बाहर, ये भी निकल आया। उसके बाद ये माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, माइनस लगाएं और इन दोनों में आपको y नज़र आएगा कॉमन। माइनस y कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास a, और जब आपका माइनस साइन बाहर है तो यहाँ पर आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b। अब आप गौर से देखें तो आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको कि ये देखें, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो हमारी जो है फैक्टराइजेशन वो ठीक है। अब आपने x माइनस वाई लिखना है। वो कैसे लिखा, इस x को इस y से मिलाया और ब्रैकेट लगाने के बाद इन दोनों में से कोई सा भी लिख लें आप, a प्लस b। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ पर है p एंड q और प्लस का लगा दें साइन, 15 आ जाएगा। आप ये वैल्यू है प्लस 9q प्लस 25p। अब इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो ये देखें, 15p और q, आप ऐसे करें, इस फैक्टर को इसके साथ लिख लें, 25p। कॉमन लेने में आसानी होगी। उसके बाद आपके पास है, ये देखें, 9q और ये वाला 15 यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस, क्योंकि मैंने कॉमन लेना है, कॉमन लेने में आसानी होगी। इक्वल टू का साइन लगाएं। इन दोनों में देखें कौन सा कॉमन है, एक 5 पे दोनों ही जाते हैं, 5 और उसके बाद दोनों में p कॉमन है, ये वाला और ये वाला, तो लिख देते हैं 5p। अब आप देखें, इसको जब डिवाइड करेंगे 5 3s आर 15
और p कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पे q आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएं, 5 5 आर 25, p मैंने ले लिया, ये आ गया, प्लस का साइन लगाएं। यहाँ पर आप देखें इसमें और इसमें 3 पे जा सकते हैं, 3 3 आर, ठीक है, और ये q यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस का साइन लगाया, 3 5 आर, ये देखें ये। अब आप फैक्टराइजेशन के लिए देखें कि आपके ये फैक्टर ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये दोनों ठीक हैं। तो हम क्या करेंगे, 5p + 3, यानी कि इसको और इसको लिख लिया, और आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख लें, इनमें से 3q + 5, ये हमारा स्टूडेंट आंसर है। अब एक फाइनल क्वेश्चन है, इसी का वो करते हैं, -7 n + 7xy - xy and z, इसको फैक्टराइज करना है। तो फाइनल है, आप ऐसे करें, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, z - xy z, हमने पहले लिख लिया, ये माइनस के साइन के साथ, -7 प्लस ये वाला -7 लिख दिया, 7x and y। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, बहुत आसान है, इक्वल टू का साइन लगाएं, यहाँ से z कॉमन ले लिया इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो यहाँ पर z जाने के बाद आपके पास 1 बचेगा, माइनस का साइन लगा दे, z गया तो x y आपके पास बच गया। -7 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, -7 लेने के बाद -7 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने माइनस लिया है बाहर साइन, तो यहाँ पर हम ये वाला प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 भी हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर आपके पास x y आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि z माइनस ये 7 और ये दोनों वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ जिनको मैंने अंडरलाइन किया, ये सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली ठीक है। तो इन दोनों में से एक फैक्टर हमने लिख लिया, 1 - xy, ये हमारी फैक्टराइजेशन है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए थे। 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था फाइनल। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।